हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ करंट अफेयर शेयर करने जा रहा हूँ सितंबर मंथ के फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। इससे पहले मैं जुलाई फुल मंथ करंट अफेयर्स, अगस्त फुल मंथ करंट अफेयर्स के वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। नाउ आज के इस वीडियो में हम करेंगे सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको डाउनलोड करके देखो। अगेन टेलिंग, जो भी स्टूडेंट जिस भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेल किया है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 50 प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जो क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने ऑलरेडी एनरोल किया, यू विल गेट दिस पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने एनरोल नहीं किया एंड यू वांट द पीडीएफ ऑफ लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, इट्स अ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ 19 रुपीज़ में आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। अगेन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। अगर आपने मॉक टेस्ट ऑलरेडी परचेज किए हैं, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, एंड अगर आपने सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो यू कैन एनरोल। सो वेल, मॉक टेस्ट तो ज़रूर अटैम्प्ट करें अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर मंथ। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। रिसेंटली किसके द्वारा 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, इसको बेसिकली अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है बाय अवर प्राइम मिनिस्टर। तो आपको बताना था कि किसके द्वारा कितने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड का राइट नाउ सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा रहेगा, वो है यूएसए का फ्रंटियर, वो आप जरूर याद रखें। इंडिया का अभी रिसेंटली एरावत जो इम्पोर्टेंट सुपर कंप्यूटर देखने को सामने आया था, वो आप याद रखें, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट एरावत सुपर कंप्यूटर फ्रॉम इंडिया। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 रुद्र सुपर कंप्यूटर्स इनॉग्रेट किए। डिटेल जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो हर स्लाइड में आपको मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस आईआईटी ने मिलके बुलेट प्रूफ जैकेट्स, लाइट वेट हैं बेसिकली, जो हाई एनर्जी को डिफीट करेंगे। हमारे इंडियन आर्मी पर्सनल्स एंड डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी हाई हीट में भी उनको ये पहनना पड़ता है, बट विद दिस एडवांस लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट तो वो थोड़ा बहुत बेटर रहेगा। तो किस ने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया मिलके। किसके साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ। ये आपको याद रखना है अबाउट डीआरडीओ। डॉक्टर समीर वी कमत डीआरडीओ के चेयरमैन हैं एंड आईआईटी दिल्ली ने मिलकर ये बनाया। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये डिटेल हर स्लाइड में आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी। पीडीएफ से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बुक खाकी में साहित्य प्रज्ञा, ये एक बुक है बेसिकली। इसको लॉन्च किया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। इसमें ये पूछ रहा है कि ये बुक किसके द्वारा रिलीज़ किया गया। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बुक के ऑथर कौन है एंड इसमें बेसिकली लिखा क्या गया। दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ उत्तराखंड अनिल रोत्री। अनिल रोत्री के द्वारा ये बुक लिखी गई है एंड उनके बेसिक एक्सपीरियंस एज एन आईएएस ऑफिसर, जो भी एक्सपीरियंस है उन्होंने इस बुक में मेंशन किया है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ वॉन द मेडन इंटरनेशनल बिलार्ड्स एंड शूटिंग फेडरेशन स्नूकर, इंटरनेशनल बिलार्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड रेड टाइटल 2024। ये किसने जीता है ये आपको बताना है। सो आपको स्टेट अवे याद रखना है। दिस हैज़ बीन वॉन बाय कमल चावला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ये रिसेंटली कहाँ पे हुई है ये भी आप याद रख सकते हो। पाकिस्तान के अजहद इकबाल को इन्होंने हराया। मंगोलिया में ये टूर्नामेंट हुई है, इंटरनेशनल बिलार्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। ओके, ये आप याद रखें। According to the 2024 Asia Power Index, which country has officially overtaken Japan as the third most powerful country in the Asia? एशिया का तीसरा ऑफिशियली बन चुका है, ये है जी हमारा इंडिया। अगर मैं 3 पावरफुल कंट्रीज अगर एशिया के अगर मैं आपको बताऊं, आगे जी यूएसए वर्ल्ड वाइड, चाइना, थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया। हमने जापान को अभी ओवरटेक किया एंड थर्ड हम बन चुके हैं। एशिया पावर इंडेक्स का ही रिपोर्ट है। ओके, ये आपको याद रखना है। विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट कंप्रीहेंसिव मल्टीओमिक्स कैंसर डेटा पोर्टल? ये पोर्टल लॉन्च किया टू इन्हांस रिसर्च एंड ट्रीटमेंट एफर्ट्स फॉर द कैंसर। कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए, उसकी रिसर्च को इन्हांस करने के लिए कंप्रीहेंसिव एक कैंसर डेटा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सो दिस हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली बाय आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डिटेल आपको मिलेगी। विच कंट्री, और ये क्रिकेटर हैं शाकिब अल हसन, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। अभी इन्होंने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस किया। मैं डेली करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो आप अगर वैसे वो भी वॉच करें डेली तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर आप जब मंथली करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली ईजी रहेंगी, रिवाइज करने में आपको ज़्यादा बेटर लगेगा।
रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री विल जॉइंट सेटअप द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट इन इंडिया। ये यूपी में सेटअप किया जाएगा वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन। इंडिया एंड यूएसए ये करेंगे मिलके। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड इंडिया में कहाँ पे ये होने वाला है, बेसिकली इसे ये इंडिया में ही बनेगा, इंडिया में बनेगा ये यूपी में। ओके, इसे यूपी के सेटअप यूपी में किया जाएगा एंड इस फैब्रिकेशन यूनिट का नाम रखा गया शक्ति। ये भी आप जरूर याद रखें, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन में सब चीज़ें आपको मिलेंगी। विच स्टेट लॉन्च ए न्यू स्कीम जिसका नाम है CM7 टू सपोर्ट द मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन। पर मंथ 5,000 रुपीज़ दिया जाएगा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए पर डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट से 200 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। ये स्टेट ये अनाउंस किया गया रिसेंटली त्रिपुरा द्वारा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट मनकाडिया कम्युनिटी, ये मनकाडिया कम्युनिटी है बिकेम द 6th, ये PVT का मतलब है जो पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, इन्हें हैबिटेट राइट अवर फॉरेस्ट, बेसिकली इनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंसी ही पूरी फॉरेस्ट पे रहती है, तो इनको कुछ फॉरेस्ट राइट्स दिए जाते हैं। मनकाडिया ट्राइब को रिसेंटली मिला। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है ये ट्राइब, तो ये स्टेट है उड़ीसा, जहाँ आपको ये ट्राइब देखने को मिलेगी। स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कम्युनिटी के लोग कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना है, उड़ीसा। अंत्योदय दिवस हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 25 सितंबर को। आपको बताना है कि इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क किया जाता है। सो ये हैं जी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी स्टार्ट की गई थी 2014 से। ओके, तो ये आप याद रखें, अंत्योदय दिवस हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व करते हैं। आज गांधी जयंती भी आप लोग जानते हो। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस भी है, जो हमारे देश के तीसरे प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान उनका नारा था। द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट ये स्टार्ट हुई है रिसेंटली, ये हो भी चुकी है, तो कहाँ पे हुई है ये आपको बताना था। तो इसका ये हुई है इस एडिशन 2024 का एडिशन 7th एडिशन आबू धाबी UAE में। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इसको याद रखना है। फर्दर डिटेल्स जैसे मैं हर बारी बता रहा हूँ आपको एडिशनल मिलती रहेगी। वेयर वर द 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय राजनाथ सिंह। तो इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा, तो इसको इनॉग्रेट किया गया था हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में, डेट इज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024। ये 41st एडिशन है इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये आप याद रखें। रिसेंटली महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ विच पोर्ट एज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो किस एयरपोर्ट का नाम बेसिकली अभी प्रपोज किया है, अप्रूव किया है, किसका रखा जाएगा, पुणे एयरपोर्ट का नाम चेंज किया जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which country will host the climate conference that has decided to launch a new climate fund to finance climate action in the developing countries? तो कौन सा कंट्री क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ये होस्ट करने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए अजरबैजान। अजरबैजान याद रखें। एडिशनली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, COP29 इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। COP29 कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, जो 11 से 22 नवंबर के बिटवीन होने वाला है? अगेन अजरबैजान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा कि COP29 जो समिट है ये इस बारी का कहाँ हुआ है, 2024 का किसने होस्ट किया, तो अजरबैजान इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, ये आप याद रखें। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट विल बी सेटअप इन विच सिटी। तो कहाँ पे इसे सेटअप किया जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल पायलट प्लांट इसे सेटअप किया जाएगा। इंडिया का ये फर्स्ट है बेसिकली। दिस विल बी सेटअप इन पुणे, ये आपको याद रखना है। Who will become the new managing director and CEO of Federal Bank? तो इस किसे बनाया गया ये आपको याद रखना है। KVS मेनन जो बने हैं न्यू डायरेक्टर एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक, ये आपको याद रखना है। अबाउट दिस बैंक अलुवा केरल में इसके हेडक्वार्टर्स है, सिंपल सा आपको याद रखना है। राइजिंग स्टार प्रतीक्षा राय सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस एकलव्य पुरस्कार अवार्ड 2024। तो ये आपको बताना है कि किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। शी बिलोंग्स टू स्विमिंग, स्विमर है ये। ओके, Who was recently elected as the president of श्रीलंका? श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए, इनका नाम आपको बताना है। सो इनका नाम है अनुरा कुमारा दिसंजंके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Who has won the women's single title at Polish International Badminton Championship 2024? ये टूर्नामेंट किसने जीती है? ये जीती है हमारी अनमोल खरब ने। ओके, ये बैडमिंटन चैंपियनशिप रिसेंटली ये हुई है, ये पोलैंड में हुई है, ये इन्होंने जीती है। ओके, ये आपको याद रखना है। Who has become the 6th Indian fast bowler and the 10th overall to claim 400 wickets in international cricket matches? तो ये बने हैं रिसेंटली जसप्रीत बुमराह।
ओके, हु हैज़ लॉन्च द क्लीन द बीच कैंपेन इन 2024 इन मुंबई। ये हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव द्वारा ये कैंपेन दैट इज़ क्लीन द बीच कैंपेन 2024 मुंबई में इसको लॉन्च किया, रिसेंटली स्टार्ट किया गया, ये आपको याद रखना है। हु विल लॉन्च एन ऑनलाइन वैक्सीनेशन मैनेजमेंट पोर्टल यूविन। जितने भी वैक्सीन लगती हैं फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स, फॉर द न्यू बॉर्न्स, तो पूरा डाटा इसमें मैनेज किया जाएगा, इसे चेक किया जाएगा। तो ये एक पोर्टल बेसिकली यूविन इसका नाम रखा गया, इसे अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCBRB के न्यू डायरेक्टर अभी रिसेंटली किसे बनाया गया, तो ये बने हैं रिसेंटली आलोक रंजन, ये आप याद रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे। किसे मोस्ट प्रोफाइलिक एक्टर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी रिसेंटली इनको नामित किया गया, इन्होंने काफ़ी डिफरेंट फिल्म्स में काम किया, इनका नाम है चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी रिसेंटली मोस्ट प्रोफाइलिक इंडियन एक्ट्रेस इन द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ, एंड इन्होंने अराउंड 537 सॉन्ग्स में काम किया, 156 फिल्म्स में काम किया, और हिज लाइफ करियर ऑफ 45 ईयर्स। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 ये किसने जीता है रिसेंटली, तो ये जीता लैंडो नॉरिस ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। तो ये कहाँ पे किया है बेसिकली, ये ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसमें एड्रेस किया। तो ये कहाँ पे किया था जी, ये किया था न्यूयॉर्क में। ओके, 23 सितंबर 2023 न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, हु हैज़ वन द दिलीप ट्रॉफी 2024। ये स्पोर्ट्स ट्रॉफी क्रिकेट मैच होता है बेसिकली, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी डायरेक्टली आपसे पूछता तो किसने जीता, ये इंडिया ए ने ये ट्रॉफी जीत लिया। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है, इंडिया ए द्वारा ये जीती गई है। क्वाड लीडर समिट इन 2024 किसने अटेंड किया है बेसिकली हमारे इंडिया की तरफ से, तो ये दिस हैज़ बीन अटेंडेड बाय आवर अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, ये आपको याद रखना है। क्वाड कंट्रीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, क्वाड 4 कंट्रीज़ हैं। ओके, अगेन मैंने आपको कई बार बताया, लेट्स सी कि कितने लोग मुझे इसमें इसका आंसर मुझे बताते हैं। 2 कंट्रीज़ में आपको बता देता हूँ, इसमें ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा, जापान मिलेगा, इंडिया मिलेगा। 4th कंट्री आप मुझे बताइएगा कौन सा कंट्री है जो क्वाड कंट्रीज़ बनाता है, 4 कंट्रीज़ है। विच सिटी विल होस्ट द 25th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, ये मार्च 2024 में होंगे। कौन सा सिटी होस्ट करेगा, ये करेगा जी जयपुर होस्ट करेगा। ये 25 की बात कर रहा है, अगर मैं 24 का पूछूं तो कौन सी सिटी ने, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है। ओके, अगर मैं 24th पूछूं तो करेक्ट आंसर होगा उसका आबू धाबी, लेकिन 25th हमारे इंडिया में होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वारफेयर कोर्स, इसे लॉन्च किया गया किस कंट्री द्वारा, इसे लॉन्च किया गया हमारी इंडिया द्वारा। इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी विद द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सो ऑल इंडियन ट्राई सर्विसेज को बेसिकली इसमें इंक्लूड किया जाए टू नो अबाउट जो फ्यूचर एक्सेप्शनल जो अभी हम टेक्नोलॉजी में एड ऑन हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को इसमें रूबरू कराने का बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका रहता है। ओके, अब इसमें याद आपके क्या रखना है, ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुआ है, जो हमारे इंडिया के CDS हैं राइट नाउ, जनरल अनिल चौहान, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है। रिसेंटली द कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव, इसे लॉन्च किया गया टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कैंसर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये रिसेंटली स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया बाय क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज 4 हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, 4 क्वाड कंट्रीज द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इंडियन 4 कंट्रीज कौन सी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA, 4 कंट्रीज है। इन विच स्टेट द वर्ल्ड टॉलेस्ट बैम्बो टावर, इसे इनॉग्रेट किया गया, वर्ल्ड का टॉलेस्ट बैम्बो टावर है, इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया छत्तीसगढ़ में। 140 फीट इसकी टॉल, इसकी जो हाइट है, ये आपको याद रखना, इसे बैम्बो से बनाया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके लिए स्पेशल ऑनर कॉइन लॉन्च किया गया बाय द कंट्री, जो इनकी कंट्री है पोर्तुगीज। तो मैं थोड़ी स्पीड में भी करूँगा चीज़ें, ताकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं इन डिटेल बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप रिवाइज भी कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम IQ आप जब ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पे सर्च करके, तो डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वाइट रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये वाइट रेवोल्यूशन 2.0 इसे लॉन्च किया गया टू इन्हांस द डेयरी प्रोडक्टिविटी। सो इसे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा इसे लॉन्च किया गया था रिसेंटली, आपको याद रखना है। ओके, नदी उत्सव, इसे लॉन्च किया गया रिसेंटली, टू अवेयर पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर। इसे इनॉग्रेट किया गया कहाँ से, ये इनॉग्रेट किया गया था हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली से। ओके, ये 5th एडिशन है नदी उत्सव का। विच कंपनी हैज़ बिकेम नंबर 1 इन
ये हमारे इंडिया में ही इसके हेडक्वार्टर्स हैं, नोएडा में इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे। इन द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 लिस्ट ऑफ टाइम्स मैगजीन। तो ये हम बात कर रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज, जो हमारी ये कंपनी है, इसमें अमंग द बेस्ट कंपनीज हेडक्वार्टर्स इन इंडिया ये नामित हुई है HCL टेक्नोलॉजीज, आपको याद रखना है। ओके, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 कौन बनी है? ये हैं जी ध्रुवी पटेल। इनका नाम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये अभी इंडियन ओरिजिन की है, फ्रॉम USA राइट नाउ, शी इज इन USA। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच कौन बने हैं हमारे इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के? तो ये बने संतोष कश्यप, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कुछ आंसर्स मार्क्ड हैं, डोंट वरी। इन विच स्टेट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च करेगा इट्स फर्स्ट ग्लोबल सेंटर? तो ये सेटअप करेगा ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न। कहाँ पे? हमारे इंडिया में सेटअप करेगा इट्स फर्स्ट ग्लोबल सेंटर। कहाँ पे? हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। फॉर द पीपल, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू इंक्रीज द एंगेजमेंट विद द लोकल स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द एजुकेशनल पार्टनर, टू इन्हांस आपस में एक रिलेशन भी इंक्रीज होंगे एंड इन्हांस द ग्लोबली अगर चीज़ें हम टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो या डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर्स में हम मिल के काम कर पाएँ, दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। ये आपको याद रखना है। इंडिया ने मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है 5th टाइम। तो ये आपको बताना है कि इंडिया ने किसको हराया था। तो इंडिया ने हराया फाइनल में चाइना को, ये आपको याद रखना है। एंड ये चाइना ही नहीं होस्ट किया था एंड हमने चाइना में जाके चाइना को हरा दिया, ये आपको याद रखना है। ये हॉकी की बात कर रहे हैं। बेस्ट एक्टर अवार्ड क्रिटिक्स एट साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया ऐश्वर्या राय को, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड वन नेशन वन इलेक्शन। एक राज्य एक नेशन एक कंट्री एक ही इलेक्शन, ये बेसिकली एक कोशिश चल रही है बेसिकली। तो आपको बताना है इस कमेटी का हेड कौन बनाया गया? तो इसे कमेटी के जो हेड बने हमारे फॉर्मल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ये आपको याद रखना है। ओके, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन? ये पाकिस्तानी वुमेन है जिन्हें नॉमिनेट किया गया टू द ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स। तो इनका नाम है सलीमा इम्तियाज़, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नाम आप याद रख लीजिएगा, ज़रूर आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इक्वल प्राइस दिया जाएगा मेंस एंड वुमेन्स को। अभी रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है वुमेन्स का, तो इक्वल प्राइस दिया जाएगा, चाहे मैन जीते या वुमेन जीते, इक्वल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो रिसेंटली ICC द्वारा अनाउंस किया कि ICC का अभी डायरेक्ट चेयरमैन कौन है? वो है जय शाह, ये आपको याद रखना है। ओके, जो अभी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप आने वाला है UAE में, तो ये बेसिकली इसमें यहाँ से स्टार्ट भी हो जाएगा। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ मून एंड मार्स मिशन, हमने मून एंड मार्स मिशन किया। कौन सा मिशन इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करने जा रही है? विनस मिशन। अब विनस मिशन हम करने वाले हैं। ओके, ये आपको याद रखना। द विनस ऑर्बिटर मिशन हम इसे लॉन्च करेंगे टू कॉन्केयर विनस एज वेल। 2028 में से शेड्यूल किया गया, बेसिकली कंप्लीट करने की इसमें बात की गई है। कौन सा कंट्री बना है जिसने लेप्रेसी को वर्ल्ड वाइड एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया? WHO द्वारा इसे इसको अथोराइजेशन दिया गया टू डिक्लेयर दैट कंट्री एज लेप्रेसी फ्री। सो लेप्रेसी काफ़ी एक आपका एक डिजीज़ है जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ है, तो इसको बेसिकली अभी हमने एलिमिनेट किया है बेसिकली। तो यही आपको बता रहा है कौन से कंट्री द्वारा इसको डिलीट एलिमिनेट किया गया। दिस कंट्री इज़ जॉर्डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है। जॉर्डन का पोर्ट ब्लेयर का न्यू नाम रखा जाएगा, बेसिकली होम मिनिस्टर द्वारा डिसाइड किया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो नया नाम रखा जाएगा श्री विजयपुरम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला है किसी एग्जाम में। विच स्कीम विल बेनिफिट? इस स्कीम के बेनिफिट्स को एक्सटेंड किया गया अप टू 70 ईयर्स। पहले 70 साल के अंडर ये नहीं दिया जाता था, यानी कि 70 साल के बाद नहीं दिया जाता था। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करनी, इसमें सालाना 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। नाउ इसे एक्सटेंड किया गया अप टू 70 ईयर्स। अब 70 ईयर्स के अबो भी जो सीनियर सिटीजन है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। ए ऑप्शन नंबर, दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आप याद रखें। टाइफोन यागी, ये इसने डिफरेंट कंट्रीज़ वियतनाम, लाओस, म्यांमार, काफ़ी कंट्रीज़ में लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो ये किस सी में आया था? ये साउथ चाइना सी से यहाँ ओरिजिनेट हुआ था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू एस्टैब्लिश ए ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच सिटी? तो ये कहाँ पे सेटअप करने जा रही है? ये करने जा रही है नासिक में। सीताराम येचुरी, इनकी डेथ हुई है रिसेंटली। आपको बताना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे? तो ये थे जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द रंगीन मछली ऐप टू मीट द नीड्स ऑफ विच सेक्टर? इसमें जो हमारी ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर हैं, फिशरीज सेक्टर को इन्हांस करने के लिए इस ऐप का नाम क्या है? रंगीन मछली। इसे रिसेंटली स्टार्ट किया गया है ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर्स को इन्हांस करने के लिए। ओके, ये आपको याद रखना है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज कौन है? राजीव रंजन, इनका नाम भी आप याद रखें।
हु हैज़ वॉन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर द हर बुक 9 यार्ड सारीज। तो ये अवार्ड किसे दिया गया फॉर द बुक, फॉर दिस लिटरेचर अवार्ड है सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड 9 यार्ड सारीज। तो ये दिया गया प्रसंति राम को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which country has been authorized to join BRICS New Development Bank? So which country has been authorized? This country is Algeria. ये आपको याद रखना है. Okay. Which country has recently banned social media for the children below the age of 16 years? So 16 साल से कम के बच्चों के लिए बेसिकली इसको बैन किया गया this social media. So this has been done by Australia. Okay, ये आप याद रखें. President द्रौपदी मुर्मू हैज़ रिप्रेजेंटेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है, किस कैटेगरी के अचीवमेंट के लिए? तो दिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन इन द कैटेगरी ऑफ नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये इंपॉर्टेंट है, जो नर्स थी, फर्स्ट नर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आप कह सकते हो, तो वो आपको याद रखना है। तो ये अवार्ड की शुरुआत की गई थी, ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड माना जाता है इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली कौन से एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल हाइड्रोजन इसे इनॉग्रेट किया था रिसेंटली? दिस वाज द सेकंड एडिशन एंड इसे लॉन्च किया गया था रिसेंटली बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी इन न्यू दिल्ली। ओके, ये कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? ये कहाँ पे से ऑर्गेनाइज किया गया? 14 सितंबर को, जिस दिन हम नेशनल हिंदी डे ऑब्जर्व करते हैं। तो न्यू दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा, ये एक्सरसाइज किस किस कंट्रीज़ के बिटवीन होती है? ये होती है बिटवीन इंडिया एंड द कंट्री इज़ ओमान, ये आपको याद रखना है। एंड ये एडिशन जो रिसेंटली हुआ है, ये हुआ है जी 13 से लेकर 26 सितंबर के बिटवीन, ये ओमान में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इन विच इंडियन सिटी द मैन एशिया हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी विल बी हेल्ड फ्रॉम 8 to 17 सितंबर। तो ये कहाँ पे हुआ है? क्या इंडियन सिटी में हुई है? नो, इट इज़ नॉट हेल्ड इन इंडियन सिटी। तो ये चाइना में हुआ है, होलनबुर चाइना में, एंड इंडिया ने चाइना को ही हराया था फाइनल में। तो ये टाइटल हमने जीत लिया, ये आपको याद रखना है। ओके, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिप बेस्ड मिसाइल जिसे रिसेंटली डिज़ाइन किया गया टू इनकाउंटर एरियल थ्रेट्स? इसे टेस्ट किया गया रिसेंटली, इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया VLSR SAM, ये आपको याद है VLSR SAM, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। इसका रिसेंटली सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसे बेसिकली परीक्षण इसका कहाँ से किया गया? चंदीपुर ऑफ कोस्ट इन उड़ीसा, उड़ीसा से इसको परीक्षण किया गया। इसका युद्ध अभ्यास 20वां एडिशन जो इंडिया एंड USA के बिटवीन होता है, ये आपको बताना है। ये 20वां एडिशन कहाँ पे, कौन सी इंडियन स्टेट से शुरुआत हुई थी? राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। 9 से लेकर 22 सितंबर के बिटवीन ये अभ्यास स्टार्ट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड USA। विच स्टेट इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी टू एमिंग टू बूस्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन? सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी स्टार्ट किया गया। कहाँ पे स्टार्ट किया गया? दिस हैज़ बीन स्टार्टेड इन उड़ीसा, ये आपको याद रखना, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। क्राउन ऑफ आबू धाबी प्रिंस जो अभी रिसेंटली इंडिया में इन्होंने विजिट किया था सितंबर मंथ में, इनका नाम आपको बताना है। शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जईद अल नहयान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ओके, विच कंट्री विल होस्ट क्वाड समिट? अगेन ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा कंट्री होस्ट करने जा रहा है फॉर दिस एडिशन 2024? तो ये होस्ट करेगा जी USA। ओके, तो नेक्स्ट ईयर हमारा इंडिया इसे होस्ट करेगा, वो भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, 2025 में इंडिया होस्ट करेगा। लास्ट ईयर जापान ने होस्ट किया था। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम क्या रखा गया? इस बारी का जो थीम रखा गया, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। CM किसान योजना ये किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया? कालिया स्कीम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, उसी को बेसिकली रीलॉन्च किया गया विद द न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू एडिशंस। सो दिस हैज़ बीन डन बाय उड़ीसा सरकार, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आपको याद। इसी स्कीम को हम कालिया स्कीम बोलते थे। जो द फॉलोइंग लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन ब्रेला। जो विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, प्रॉपर्ली लिख नहीं सकते, उनके लिए ये पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट किया गया है फॉर द ब्राइल पीपल्स। तो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, ये आपको याद रखना। ब्राइल कीबोर्ड भी है एक हमारा टॉक बैक, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनको हेल्प करता है वो, ये आपको याद रखना है। Which union minister has been included in the Times magazine list of most influential people in artificial intelligence? अनिल कपूर का भी नाम आया इनमें, इस लिस्ट में। तो अगर यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर पूछ रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT टेक्नोलॉजी हमारे अश्वनी वैष्णव, इनका नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मेजर स्पोर्टिंग इवेंट इंडिया इज़ प्लानिंग टू बिड फॉर? तो इंडिया इसमें बिड कर रहा है, इंडिया होस्ट भी कर सकता है इसे। तो ये बात करें यूथ ओलंपिक्स 2030 एंड समर ओलंपिक्स 2036। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर
दिस क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। ओके, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन जो इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एशिया, एशियन ओलंपिक काउंसिल, तो इनका नाम है रणधीर सिंह, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अचीव्ड द फर्स्ट प्लेस इन द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024? कौन सी सिटी ने नंबर 1 पोजीशन लिया अंडर दिस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण? So this has been released by the Environment Ministry. This city is सूरत सिटी फ्रॉम गुजरात, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी, एक रिसेंटली स्टडी किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इमर्ज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ प्लास्टिक पॉपुलेशन? तो प्लास्टिक पॉपुलेशन में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हमारा इंडिया रिसेंटली, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, ये आपको याद रखना है। आपको इसको कंट्रोल करना है बेसिकली, वी हैव ऑल टुगेदर टू डू, अदरवाइज नॉट ए सिंगल पर्सन इज एबल टू कंट्रोल। अगर हम जॉइंटली कुछ नहीं करेंगे तो वी कांट डू एनीथिंग। द कंट्रीज फर्स्ट वंदे भारत नमो रैपिड ट्रेन, इसका नाम रखा गया, इसे इनॉग्रेट किया गया किस इंडियन सिटी में? तो इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया इन गुजरात। ओके, ऑप्शन नंबर डी, सी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात से इसे इनॉग्रेट किया गया। भुज रेलवे स्टेशन से इसे इनॉग्रेट किया गया बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो भुज से अहमदाबाद के बिटवीन इसे इनॉग्रेट किया गया। बिगेस्ट टूरिस्ट सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन बना है रिसेंटली? अयोध्या राम मंदिर बना है। तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए, क्योंकि राम मंदिर की वजह से काफ़ी टूरिस्ट इसे देखने को मिले इन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2024। 11 करोड़ डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट इसने अयोध्या में विजिट किया, तो अचीव्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड लार्जेस्ट बिगेस्ट टूरिस्ट सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश बन चुका अयोध्या। ज़ंस्कार फेस्टिवल कौन सी स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट किया जाता है टू डिपिक्ट द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ दैट यूटी? दैट इज़ लद्दाख। लद्दाख ही आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द PM E-ड्राइव स्कीम। ये स्कीम क्या है? बेसिकली ये स्कीम है टू मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ द्वारा अप्रूव किया गया टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया। इसके मिनिस्टर HD कुमारस्वामी, आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, PM E-ड्राइव स्कीम। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस मिनिस्ट्री के तहत इसे लॉन्च किया गया। किसे प्रेसिडेंट बनाया गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का रिसेंटली? तो ये बने हैं तैयाब इकराम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच सिटी विल होस्ट द ईरानी कप 2024? 1 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है, तो इसे होस्ट करेगा जी यूपी की कैपिटल लखनऊ। ईरानी कप इज रिलेटेड टू क्रिकेट, ये आप याद रखें। ऑटोमोटिव सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ लाइट टैंक जोरावर का परीक्षण रिसेंटली किया DRDO द्वारा। DRDO लाइट टैंक है बेसिकली, इसे हमारे लिए अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जोरावर इसका नाम रखा गया, DRDO द्वारा इसका परीक्षण किया गया। सुमित अंटिल, इन्होंने रिसेंटली आपको ये बताना है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किस इवेंट में, किस स्पोर्ट से ये बिलोंग करते हैं? सुमित अंटिल जिन्होंने रिसेंटली गोल्ड जीता है, तो इन्होंने ये स्पोर्ट, कौन सा स्पोर्ट्स है इनका? ये है जेवलिन थ्रोर। इन्होंने रिसेंटली पैरालंपिक में अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है। विच कंट्री विल होस्ट द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ईयर 2025? कौन सा कंट्री से होस्ट करेगा? तो ये करेगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज वरुण, ये 2024 बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच नेवीज ये हुई है रिसेंटली। ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है, किस लोकेशन पे? सो करेक्ट आंसर इज मेडिटेरियन सी, ये आपको याद रखना है। 2 से 4 सितंबर के बिटवीन हुई है। अपराजिता बिल रिसेंटली जो डॉक्टर के साथ इंसिडेंट्स हुआ था वेस्ट बंगाल में रिसेंटली, तो ये एंटी रेप बिल अपराजिता बिल अभी इसे लॉन्च किया गया है, स्टेट असेंबली द्वारा पास किया गया। सो दिस बिल इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ये आपको याद रखना है। एंटी रेप बिल है, ये आपको इसको याद रखना है। नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल, कौन सा इन्होंने बेसिकली मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता इन पैरालंपिक्स, तो आपको ये बताना था कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सी इनका रिलेटेड फील्ड क्या? तो ये है जी बैडमिंटन प्लेयर नीतीश कुमार, ये आप याद रखें। हाउ मैनी टीचर्स फ्रॉम ग्लोबली, इंडिया की तरफ से, नॉट ग्लोबली, नेशनल वाइड अगर हम बात करें, नेशनल टीचर्स अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। टोटल कितने टीचर्स हैं? टोटल 50 टीचर्स को सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वल्चर काउंट 2024 इनिशिएटिव? which is the organization which has launched this, this has been launched by the World Wildlife Fund Initiative, WWF द्वारा इसे लॉन्च किया गया, टू ट्रैक वल्चर काउंट 2024। 7 सितंबर से लॉन्च किया गया, 6 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे 2024? 2 सितंबर को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका जो थीम रखा गया वो रखा गया है कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी, building partnership for maximum life. Option number C is the correct answer for this question. Which state government will build the Vedic 3D museum? कौन सा स्टेट इसे बिल्ड करेगा? दिस इज वैदिक 3D म्यूजियम, तो इसे बिल्ड करेगा जी
यूपी का वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओल्डेस्ट स्विमर बने हैं जिन्होंने एक सोलो इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है रिसेंटली, तो ये हैं जी, इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थ अग्रवाल। टीचर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 5 सितंबर को। किसका बर्थ डे होता है जी? ये होता है जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के बने थे। यू नो विच मिनिस्ट्री हैज़ वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर द ई गवर्नेंस? यू नो गोल्ड, इसको गोल्ड अवार्ड दिया गया फॉर द पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द इनिशिएटिव दैट इज पोषण ट्रैक इनिशिएटिव, जिसमें पोषण ट्रैक इनिशिएटिव्स लिए गए थे कि हम ट्रैक कर पाएँ बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन। सो दिस हैज़ बिन इस मिनिस्ट्री को इनॉग्रेट किया गया, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 7 सितंबर को, ये आपको याद रखें, 7 सितंबर को, नॉट 7th, आई एम सो सॉरी, 5 सितंबर को, 5 सितंबर को आपको याद रखना है। 5 सितंबर को इंटरनेशनल, जिस दिन मदर टेरेसा का डेथ एनिवर्सरी होती है, बेसिकली डेथ एनिवर्सरी होती है, नॉट बर्थ, डेथ एनिवर्सरी मदर टेरेसा की 5 सितंबर को। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 5 सितंबर को आपको याद रखना है। ओके आगे बढ़ते हैं। लॉरेल पेरिस अनाउंस किसे अपना न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया आलिया भट्ट को। ओके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, इंडिया को किसने ऑफिशियली रिप्रेजेंट किया? तो इसको हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर द्वारा इंडिया को इसमें इन्होंने रिप्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं। इन पेरिस पैरालंपिक्स 2024 विच इंडियन आर्चर हैज़ वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द आर्चरी मिक्स्ड इवेंट? तो ये किसने जीता है? ये जीता है शीतल देवी प्लस राकेश यादव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके शीतल देवी इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, यू नो शी इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इनका नाम आप इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको लग रहा हो कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शीतल देवी की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखें। फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल, इनका नाम है रणधीर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन विच डे इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व? तो हर साल लिटरेसी डे हम 8 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, 8 सितंबर। ओके सीएम किसान योजना किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया? तो इसे स्टार्ट किया गया रिसेंटली उड़ीसा सरकार द्वारा। सो गाइज ये थे जी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बेस्ट 100 क्वेश्चंस शेयर किए फॉर द सितंबर मंथ। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आए। देखो मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करूँगा, मैं डेली करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मेक इट श्योर कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स वॉच करें, फिर उसके बाद आप मंथली करंट अफेयर इस तरीके से वॉच करेंगे, तो आपके लिए चीज़ें सिस्टमेटिकली काफ़ी इजी हो जाएंगी एंड आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं कि एक ही बारी, देखो हालांकि दिस इज़ अल्टरनेटिव कि हमें अगर आप हमने पढ़ा ही नहीं है तो हमें बेस्ट क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे, बट आई विल रिकमेंड कि अगर आपके एग्जाम 1-2 महीने बाद है या 3 महीने बाद या किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप डेली करंट अफेयर वॉच करने की हैबिट बना लीजिए। करंट अफेयर एक पार्ट बनाइए डेली, जैसे आपको खाना खाना है डेली, वैसे ही करंट अफेयर आपको डेली वॉच करना है। 10 से 12 मिनट का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो रहता है, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने को आपको मिलती हैं। दिस इज़ द वे यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर एग्जाम प्रिपरेशन। बाकी सब्जेक्ट्स भी काफ़ी रहते हैं, बट करंट अफेयर को आपको स्पेशल फोकस देना, क्योंकि एडिशनली आप चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीखते हो। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई को ज्वाइन कर लो, वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।